हेलो साथियों, मैं गुलाम नबी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे आपके ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ सकता है। एक लड़का होता है और वो अपने गुरुजी के पास में कुछ बातें कहता है। वो कहता है, गुरुजी, मैं अपने और अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ जिससे मैं अपने माता पिता, अपने माँ बाप को मैं आराम दे सकूँ। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मेरे पास में एक रास्ता है। समुद्र के पास जाओ और वहाँ पर इतने कंकर रखे हुए हैं और उस छोटे छोटे कंकर को तुम्हें उठाना है। उसमें से एक ऐसा कंकर है जो कि गर्म बहुत है, उसको तुम हाथ में लोगे और उसके बाद में अगर तुम किसी भी चीज़ से उसको टच करोगे, उसके छूने पर वो चीज़ सोना बन जाएगा, चांदी बन जाएगा। वो लड़का सुनकर के बड़ा ही खुश हुआ कि गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही है, ये तो महीने 2 महीने, कुछ ही महीने में मैं कर दिखाऊंगा। लिहाजा लड़का जाता है, कंकर को उठाता है और ध्यान से उसको देखता है कि कंकर को लेता है, देखता है कि अगर गर्म नहीं है, लेने के बाद में उसको समुद्र में फेंक देता है। 1 दिन करता है, 2 दिन करता है, ऐसे कई दिन बीतते जाते हैं। लेकिन उसे एक विश्वास था, उसे यकीन था कि मेरे गुरुजी ने, मेरे टीचर ने, मेरे उस्ताद ने अगर ये बात कही है तो सच ही है। स्टार्टिंग में से बहुत ही अच्छे तरीके से उसे देख रहा था और चेक करके फिर समुद्र में फेंक रहा था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और वो लेता, समुद्र में फेंकता। दिन से हफ्ते में बदला, हफ्ते से महीने में बदला और ये तरीका लगभग 3-4 महीना चलता गया। अब उसका एक तरीका बन गया था कि कंकर को लेता और लेने के बाद में बहुत ही तेज़ी से उसको फेंक दिया करता था। यानी उसकी माइंड की एक सेटिंग बन गई थी। हाथ में लेता और लेने के बाद में तुरंत ही फेंक देता और उसे लगता कि ये वो वाला कंकर नहीं है जिसको मेरे गुरुजी ने कहा है। लेता फेंकता रहता। अब लगभग 4 महीने हो गए। एक दिन उसको ऐसा हुआ कि उस कंकर को उसने उठाया और उठाने के बाद में वो गर्म भी था, लेकिन उस कंकर को उसने समुद्र में फेंक दिया, जानते हुए भी कि ये वही कंकर है जिसके बारे में मेरे गुरुजी ने कहा था। यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि वो उसको जान चुका था, लेकिन उसको इतनी तेज़ी से कंकर फेंकने की हैबिट बन चुकी थी, आदत बन चुकी थी, जिसे लेने के बाद में जैसे ही फेंका उसे लगा, ओ माय गॉड, मैंने उस कंकर को फेंक दिया जिसके बारे में मैं इतने दिनों से लगा हुआ हूँ कि वो चमत्कार कंकर मुझे मिल जाएगा, उसके बाद मैं अमीर हो जाऊंगा और मैं पा जाऊंगा। तो उस कंकर को वो इसलिए फेंक दिया समुद्र में, जो कि दोबारा वो नहीं पा सकता था इतने गहरे समुद्र से। उसकी आदत बन चुकी थी कि फट जल्दी से उठाता और तुरंत ही उसको फेंक दिया करता था। अब यहाँ पर मुझे आपको समझाने की ज़रूरत ये है कि इसी तरह आपके दिन होते हैं कि आप अपने दिन को बिताते चले जाते हैं। धीरे धीरे आपके ये दिन गुजरते चले जाते हैं, आप समय को बर्बाद करते चले जाते हैं और तुम्हें एहसास भी नहीं होता है। एंड यू डोंट रियलाइज इट, तुम इसे एहसास भी नहीं करते हो। वो दिन बीतते चले जाते हैं और तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे ज़िंदगी में, तुम्हारी लाइफ में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है, एक सुनहरा मौका आता है और वो चीज़ निकल जाती है। सोचिएगा मेरे व्यूअर्स कि क्या तुम्हारे जीवन में भी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका था, चाहे कोई जॉब पाने का या फिर किसी अच्छी जगह सेट होने का या बहुत ही कोई सुनहरा मौका रहा हो, लेकिन तुमने उस मौके को गंवा दिया इसलिए कि तुमने उस मौके को, उस समय को भी बहुत तुमने हल्का ले लिया था, बाकी दिनों की तरह।
लिहाजा अगर ऐसा हो चुका है तुम्हारे जीवन में, अब होशियार हो जाओ, अब समझ जाओ कि दिन को हल्का मत लो, वरना ये दिन तुम्हारे उसी पत्थर की तरह चले जाएंगे कि पत्थर के टुकड़े को आप लेंगे और इतनी जल्दी से फेंकेंगे कि वो आपके हाथ में रहेगा, पता भी चलेगा लेकिन निकल जाएगा। कहीं ऐसा आपके जीवन के साथ ना हो कि कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी, कोई मौका, कोई अवसर आए और वो देखते देखते निकल जाए। आप अपना टाइम टेबल का शेड्यूल बनाएं कि आप 24 घंटा कैसे बिताते हैं, तुम कौन हो, तुम अपने जीवन में क्या कर सकते हो। तो इसको आप अपने लाइफ से रिलेट करिएगा और अपने 24 आवर्स को प्रॉपरली यूज़ करने का भरपूर आप कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा और जीवन में कुछ सफलता पाने की कोशिश करिएगा। बिकॉज एक लाइन, ब्यूटीफुल लाइन है कि फॉल डाउन 7 टाइम्स, गेट अप 8 टाइम्स, कि 7 मरतबा गिरो और 8 मरतबा उठो। ठीक है, आप गिरे हैं, नाकाम हुए हैं, लेकिन अगर हारे नहीं हैं तो तुम जीवन में बढ़ोगे। इसलिए कि नो पेन नो गेन, बगैर परिश्रम के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो तुम हर एक दिन का गनीमत समझो और उस दिन को बेहतर समझो और जीवन में कुछ करने के लिए आगे बढ़ो। अगर ये हमारी कहानी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप या आपके साथी के साथ कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।